So let's see the question. The question said that if the projection of line x by 2 equals to y minus 1 upon 2 is equals to z minus 1 upon 1 on a plane is x by 1 is equals to y minus 1 upon 1 is equals to z minus 1 upon minus 1. The distance of the plane P from the origin is root 3 by 2, under root 3 by 2, under root 5 by 2, 3 by 2 and 3. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लिखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए x माइनस ए अपॉन अल्फा दिया हुआ है इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन बीटा दिया हुआ है, और ये हमारे पास है जेड माइनस सी अपॉन गामा दिया हुआ है। तो एक जनरल पॉइंट कंसीडर करने के लिए इस सबको लैम्डा के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक प्लेन दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास है प्लेन का इक्वेशन, प्लेन हमारे पास दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। ये हमारे पास है, लेट्स से लाइन हमारे पास है L1, जो L1 क्या है हमारे पास, L1 ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है x अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये हमारे पास दिया हुआ है जेड माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है। ये हमारे पास लाइन है, और यहाँ पर उस L1 लाइन का प्रोजेक्शन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। जो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ ए, ठीक है। तो मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, जो इस L1 लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं एक पॉइंट को ले लेता हूँ, लेट्स से 2, 3, 2, जो देख क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं। जब हम लोग इस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 2 पुट करेंगे ना, तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा हमारे पास, क्योंकि देख लीजिए 2/2 तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2 ये भी 1 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 अपॉन 1 ये भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर L2, ये हमारे पास लाइन L2 है ना, जो L2 का प्रोजेक्शन हमारे पास दिया हुआ है, L2 का इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू ये हमारे पास दिया हुआ है जेड माइनस 1 अपॉन माइनस 1, जेड माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको कंसिडर कर लेता हूँ लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, ये हमारे पास क्या होगा, अब इसका डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास क्या होगा, लाइन का L2 लाइन का डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए, बिल्कुल सही, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप हो जाएगा। और ये हमारे पास पॉइंट हमारे पास हो जाएगा बी पॉइंट मान रहा हूँ, ये वाला पॉइंट बी अगर कंसीडर करते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लैम्डा प्लस का 1, ठीक है। बस क्या होगा, ए बी को ज्वाइन करूंगा तो ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालता हूँ। ए बी का डायरेक्शन रेशियो मेरे पास क्या किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ए बी का डायरेक्शन रेशियो मेरे पास देखिए लैम्डा माइनस 2, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा लैम्डा देखिए लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस 2, और माइनस लैम्डा प्लस 1 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस 2, यहाँ तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 1 हो जाएगा, राइट, ठीक है। और देखिए अब अगर मैं ए बी डॉट यू करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो मेरे पास देखो ए बी वेक्टर डॉट यू वेक्टर मेरे पास 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या इंप्लाई कर देगा, देखिए लैम्डा, ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा लैम्डा माइनस 2 कॉमा लैम्डा माइनस 2 कॉमा माइनस लैम्डा माइनस 1, ठीक है। और डॉट में हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, 1 कॉमा माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। ये हमारे पास होगा लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा माइनस 2, और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास होगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3, यहाँ से हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया है। प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखिए हमारे पास जो लाइन L2 है वो कहाँ से पास कर रहा है, वो जो जहाँ से पास कर रहा है वो भी पॉइंट क्या होगा, प्लेन पर होगा। 0, 1 से पास कर रहा है, तो हमारे पास मिल गई। और हमारे पास जब लैम्डा इज इक्वल टू मैं जब 1 पुट करूंगा, तो हमारे पास ए बी का डायरेक्शन होगा, तो उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम टू सेम होगा। तो ए बी का डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब लैम्डा इज इक्वल टू मैं पुट करूंगा 1, तो मेरे पास इसका डायरेक्शन वेक्टर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 - 2, ये 1 - 2 तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -1 और ये हो जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। -1 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, राइट। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, x-0 इंटू में -1, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में y-1 इंटू में -1, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में z-1 और इंटू में हो जाएगा हमारे पास -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -x - y
प्लस 1 माइनस 2z और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3। अब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। कहाँ से निकालना है हम लोग को? 0,0,0 से निकालना है ना। लेट मी चेक द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ बिल्कुल, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर स्मॉल पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करूँ, देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ, अगर मान लीजिए कोई अल्फा बीटा गामा गामा पॉइंट है हमारे पास और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, तो हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, उसको पी से रिप्रेजेंट करूंगा तो हमारे पास ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी डिवाइडेड बाई रूट ओवर में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मॉडुलस। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। और 3 को देखिए लेफ्ट हैंड साइड लागू तो माइनस का 3 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमारे पास जो है अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा 3 अपॉन, ये हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा ना, अंडर रूट में 6। इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 9/6। तो ये हमारे पास होगा अंडर रूट 3/2 के बराबर, सॉरी अंडर रूट 3/2। किससे कैंसिल किया हूँ, मैं कैंसिल किया हूँ 3 से, 3 3 9 3 2 6, अंडर रूट 3/2 यूनिट्स आ गया हमारे पास। तो देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा ए इज द करेक्ट वन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।